हेलो दोस्तों, मेरा नाम है साहिल खान और आप देख रहे हैं इंटेलेक्चुअल इंडीज। और आज हम बात करने वाले हैं रैंक ब्रेन के बारे में। रैंक ब्रेन को अगर आप समझ गए तो आपको अपनी वेबसाइट का एसईओ करना आ जाएगा। गूगल के बहुत सारे एम्प्लॉयज़ ने कई बार बताया है कि रैंक ब्रेन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जिसकी वजह से हम किसी भी वेबसाइट की रैंक को जज करते हैं। अब समझने की कोशिश करते हैं व्हाट इज रैंक ब्रेन। मैंने कुछ भी सर्च मारा गूगल के अंदर। अब गूगल के अंदर मैं सर्च मारता हूं, मान के चलते हैं बेस्ट माइक फॉर यूट्यूबर्स, एग्जांपल लेके चलते हैं। अब जैसे ही हम सर्च करते हैं हम बहुत सारे रिजल्ट्स देखते हैं। हम पहले के ऊपर क्लिक करते हैं, उसको देखते हैं, हमको समझ में नहीं आता, हम बैक करते हैं। सेकंड के ऊपर जाते हैं, देखते हैं नहीं समझ में आया, बैक करते हैं। तीसरे के ऊपर जाते हैं, हमको अपना आंसर मिल जाता है। अब क्या होता है, तीसरे को मतलब गूगल को क्या लगता है, ये जो तीसरा लिंक है ये ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। गूगल का काम क्या है, बेस्ट रिजल्ट्स देना। आपको ज्यादा से ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। ये नहीं होना चाहिए आपने क्वेश्चन पूछा, उसको आंसर ढूंढने के लिए आप तीसरे पेज पे पहुंच गए। अगर आपको तीसरे पेज पे पहुंचना पड़ रहा है तो आपको कहां जाना पड़ेगा अपना आंसर फाइंड करने के लिए, कोरा पे। तो कोरा इसका एक कंपटीशन खड़ा हो जाएगा, जो कि खड़ा हो ही रहा है। तो इसका ऑल्टरनेटिव क्या है, गूगल आपको पहले पेज के ऊपर ही रिजल्ट दे दे। अब पहले पेज के ऊपर रिजल्ट निकालने का उसने जो मैकेनिज्म निकाल रखा है वो आपके स्क्रीन ऑन टाइम को देखता है। मतलब मैं समझाने की कोशिश करता हूं, ड्वेल टाइम कहते हैं जिसको हम टेक्निकल भाषा के अंदर। मैं आया, मैंने पहले पेज के ऊपर 10 सेकंड लगाए, दूसरे पेज के ऊपर 15 सेकंड, और जो तीसरा पेज है ना मैंने उसके ऊपर 5 मिनट लगा दिए। तो गूगल को क्या लग रहा है, 5 मिनट वाले पेज की ज्यादा इंपॉर्टेंस है। और मैं अकेला नहीं हूं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं। इसके अंदर एक और चीज आती है कि मतलब लोग उस पर क्लिक कर रहे हैं। एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी तो है, आपने गूगल के ऊपर कोई कीवर्ड सर्च मारा, हो सकता है पहले पे क्लिक करो, दूसरे पे करो, तीसरे पे करो, और कई चांसेस ये होते हैं हम पहले लिंक पे क्लिक नहीं करते, हम सीधा चौथे लिंक पे क्लिक कर देते हैं, तीसरे पे कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो ये जो चीज है ये भी इसी के अंदर आती है। अब हम इसको एक्सप्लॉइट करेंगे, अब हम इसको समझेंगे, हम अपनी वेबसाइट के अंदर इसको कैसे यूज कर सकते हैं। वेबसाइट का जो हमने टाइटल लिखना है वो बहुत ही अट्रैक्टिव लिखना है। जो बंदा उस क्वेरी को पूछ रहा है उसकी क्वेरी उसी टाइटल के अंदर आंसर हो जानी चाहिए। मतलब हमको पहले से ही डिसाइड कर रखा है हमको इस पेज को किस कीवर्ड के लिए रैंक कराना है। यही सोच के मुझे उस वेबसाइट का कंटेंट लिखना है, सब कुछ यही सोच के करना है कि पहले कीवर्ड क्या होगा, पहले हमको कीवर्ड डिसाइड करना है। अब जो नीचे डिस्क्रिप्शन यूज कर रहे हैं, हमको डिस्क्रिप्शन भी इस तरीके से करनी है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, आपके साथ भी ऐसा होता होगा। आप जब भी गूगल पे सर्च मारते हैं आप डिस्क्रिप्शन में पढ़ लेते हैं अंदर क्या है, अंदर क्या है, अंदर क्या है। कई बार हमको वहीं से आंसर मिल जाता है। तो आपको डिस्क्रिप्शन भी ऐसी लिखनी है कि बंदा उसको पढ़ के लिंक पे क्लिक करे। हो सके तो साइट लिंक्स डाल देना, डायरेक्टली वो उस आंसर के ऊपर पहुंच जाए। और ड्वेल टाइम को बढ़ाने के लिए क्या करना है आपको, मतलब बंदे ने लिंक पे क्लिक किया और वो वहां पे रिटेन रहा, तो क्या करना है आपको, एक तो आपको अपनी साइट की स्पीड बढ़ा देनी है। मतलब आपको एक अच्छा होस्टिंग प्रोवाइडर यूज करना है। बंदा आपकी वेबसाइट पे क्लिक करता है और आपकी वेबसाइट खुल जाती है। बहुत हैवी वेबसाइट नहीं बनानी। अगर आप ब्लॉगिंग कर रहे हो, कोई ऐसी चीज कर रहे हो जहां पे भाई एकदम रैंकिंग कराना बहुत जरूरी है, वहां पे आपका बहुत बड़ा बड़ा कंपटीशन है, सेम कीवर्ड के लिए 1000 बंदे कंपीट कर रहे हैं और सबका अच्छा कंटेंट है, तब तो दिक्कत है। तब तो आपको अपनी पेज स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, कंटेंट अच्छा करना पड़ेगा। और आपको इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपको जो कंटेंट लिख रहे हो ना अपने पेज के अंदर, ब्लॉग के अंदर, वेबसाइट के अंदर, कुछ भी चीज कर रहे हो आप, उसके अंदर आपको कंटेंट ऐसा लिखना है कि बंदा उसको देख के रिटेन हो। जो हमने अपनी ब्लॉगिंग वाली सीरीज के अंदर बात करी थी ना, हमको छोटे छोटे पॉइंट्स के अंदर सारी की सारी चीजों को लिखना है, कट्टे भर के सब कुछ नहीं लिखना है। हमको ऊपर जो हमारा पहला फोल्ड है वेबसाइट का, उसके अंदर मेन पॉइंट्स डालने हैं। जितने बुलेट्स रख सकते हैं, जितनी इमेजेस डाल सकते हैं, जितना खुला खुला टेक्स्ट लिख सकते हैं, जितना बोल्ड इस टाइप की चीजों को यूज कर सकते हैं, जितने उसके ऊपर हम रेफरेंस दे सकते हैं कि ये जगह यहां जाएगी, ये चीज यहां जाएगी, उतना ज्यादा बंदा उसको रिटेन करेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर हमारा पेज की लेंथ ही बड़ी होगी तो बंदा रिटेन रहेगा ना। नॉर्मली मैंने कई बार देखा लोगों को कि भाई एक ब्लॉग लिखते हैं इतना सा, मतलब वेबसाइट खोलोगे तो इतना सा ब्लॉग होगा, वर्ड्स नहीं बता रहा मैं आपको, सिर्फ साइज बता रहा हूं। अब आपने फोल्ड तक नहीं किया, आपने उसको देखा, आपको आंसर मिल गया, आपने बैक कर लिया। अब लॉजिकली समझने की कोशिश करना, बंदा आया, उसने उसको पूरा पढ़ा, पूरा कंप्लीटली पढ़ा, उसने बैक कर दिया। गूगल को क्या लगेगा? गूगल को लगेगा इसने इतना ही स्पेसिफिक टाइम इसके ऊपर बिताया, चाहे आपका कंटेंट बहुत ही ज्यादा फाड़ हो। अब वो एक दूसरी साइट के ऊपर जाता है जिसका कंटेंट आपके जैसा नहीं है, बेकार है, और उसने इतना बड़ा पेज बना रखा है, बंदा उस चक्कर में स्क्रॉल करे जा रहा है, करे जा रहा है, करे जा रहा है, उसका ड्वेल टाइम बढ़ जाता है। मतलब उसका वो जो रिटेंशन वाला टाइम है वो बढ़ जाता है। अब वो रिटेंशन टाइम बढ़ने की वजह से गूगल को ऐसा लगता है कि वो पेज बेटर है, तो हमको अपने कंटेंट का साइज भी बढ़ा देना है। तो ये है सबसे बड़ी टिप जो मैंने आपको आज एसईओ के लिए दी है। ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन की ट्रिक है।
अगर इस चीज़ को समझ गए और इसको एक्सप्लॉइट करने लग गए तो मज़ा आ जाएगा। जो हमारा कोर्स आने वाला है उसके अंदर मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा इसको कैसे एक्सप्लॉइट कर सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। आशा करता हूं आपको अच्छी लगी होगी। कोई दिक्कत है कमेंट में मुझसे पूछ लेना, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना, आप किस तरीके से जो मैंने आपको ट्रिक बताई है उसको एक्सप्लॉइट कर सकते हो। कुछ ऐसी ट्रिक्स बताना कि भाई मैं अगर ऐसा कर लूँ तो मेरी ड्वेल टाइम बढ़ जाएगा, अगर मैं ऐसा कर लूँ तो भाई जो बंदे हैं वो मेरे लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे, अट्रैक्टिव टाइटल कैसे बना सकते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर क्या क्या वर्ड्स का हमको यूज करना चाहिए, सारी चीजें डिस्क्रिप्शन में अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर शेयर करना। तो ठीक है दोस्तों, बाय, गुड नाइट, शब बखैर, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं।